हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया बिंदास एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव हृदय। ठीक है, तो हम इसके आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए मेरे भाइयों। पहला क्वेश्चन बोलता है कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है। देखिए धमनियों में कैसा रक्त बहता है। देखिए मेरे भाई, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। देखिए मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है। हाथी क्या खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, मतलब कि पत्तियां खाते हैं। ठीक है, हरी पत्तियां खाते हैं। तो हरी पत्तियां किस में आती हैं, शाकाहारी में आती हैं। ठीक है, और हाथी चलता किस तरीके से है, वो धम धम करके चलता है। तो हम इससे कनेक्ट करेंगे कि हाथी कैसे चलता है, धम धम, और वो कभी शुद्ध शाकाहारी होता है, तो इसलिए शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिराओं में कैसा रक्त बहता है। देखिए अगर धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है तो सिराओं में ऑटोमेटिकली अशुद्ध रक्त बहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुपीरियर वेना कवा मानव हृदय के कौन से भाग से जुड़ी होती है। देखिए मेरे भाइयों, पहले मैं बताऊंगा आपको कि सुपीरियर वेना कावा जो विवेन है, यह है सिरा है, एक सिरा है। ठीक है, तो क्या है, इसमें कैसा रक्त बहता है मेरे भाइयों, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, दो वेना कावा होती हैं। इन दोनों से हमारे ब्लड, हमारी जो बॉडी से जो CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा ब्लड होता है, वो इनके द्वारा हमारे राइट ऑरिकल में आता है। क्या राइट ऑरिकल में आता है, क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है मेरे भाइयों, इसमें पूछा गया कि सुपीरियर वेना कावा मानव हृदय के कौन से भाग से जुड़ी होती है। देखिए मेरे भाइयों, सुपीरियर वेना कावा मानव हृदय के राइट ऑरिकल, इस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट ऑरिकल बोल दो या बाया आलिंद बोल दो, क्या बाया आलिंद बोल दो, तो इसका एक ही बात है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो इसी तरीके से आएगा, और ऑप्शन क्या आएंगे मेरे भाइयों, आलिंद नहीं आता उसमें, क्या आता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानव के स्वस्थ हृदय की धड़कन की आवाज़ कैसी होती है। देखिए मेरे भाइयों, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो हृदय है वो स्वस्थ है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसकी आवाज़ होगी लब और डब की। कैसी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर अगर उसमें कुछ दिक्कत है, कोई वॉल्व खराब हो गया उसका, तो वो मुरमुर की आवाज़ करने लग जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या, मुरमुर की आवाज़ करने लग जाएगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी भी जो मानव के हृदय की जो फर्स्ट बीट होगी, तो फर्स्ट जब वॉल्व ओपन होते हैं तो डब की आवाज़ करेंगे, और जब वो बंद होते हैं तो डब की आवाज़ करेंगे। क्या, लब और डब, लब और डब। वो कभी भी पहले डब की आवाज़ नहीं आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, लब फिर डब। इस तरीके से लब डब, इस तरीके से हमारा हृदय धड़कता है। हम जो बोलते हैं गानों में दिल धक धक करता है, धक धक नहीं करता मेरे भाइयों, उसकी आवाज़ होती है लब और डब की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानव के अस्वस्थ हृदय की धड़कन की आवाज़ कैसी होती है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अस्वस्थ हृदय की धड़कन की आवाज़ मुरमुर की होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेस मेकर कब प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पेस मेकर है क्या, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमारे हृदय को हल्के हल्के शॉट दे करके, हल्के हल्के इलेक्ट्रिक शॉट दे करके उसकी धड़कन को तेज करता है। क्या करता है, तेज करता है। तो यह कब यूज होता है, मतलब हमारी धड़कन कितनी हो जाएगी, जैसे कि हमारी धड़कन है 70 से 72 प्रति मिनट है इस वक्त, जिसकी हम स्वस्थ व्यक्ति है, तो कितने, 70 से 72 प्रति मिनट है। लेकिन अगर उसकी धड़कन है, दिल की धड़कन, वो 40 से कम होने पर पेसमेकर का यूज करेंगे, या 50 से कम होने पर करेंगे, या 60 से कम होने पर करेंगे, 30 से कम होने पर करेंगे। देखिए मेरे भाइयों, जब हृदय की धड़कन जो है वो 40 से कम हो जाएगी, तब पेसमेकर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव हृदय का सिस्टोलिक दाब कितना होता है। मेरे भाई, इस सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होता है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे बीपी की नहीं बोलते हैं, हमारा बीपी नाप दो, हमारा शरीर थोड़ा डल लग रहा है, कुछ पीक से लग रहा है, तो हमारा बीपी नाप दो। बीपी क्या बोलता है, वो कहता है कि हाँ आपका बीपी सही है। तो सही कितना होता है, 120/80, ये हमारा सही होता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब होता है जब हमारा हृदय कॉन्टैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दाब। उसके द्वारा जो हमारी सिराओं में, जो हमारा धमनियों में जो ब्लड का फ्लो होता है, उससे जो दबाव बनता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। और हाँ, अगर हमारा बीपी बढ़ जाए तो उस समय पे कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 200 से
220, कितना 220। अगर हमारा ये बीपी बढ़ जाए तो सिस्टोलिक दाब कितना रहता है मेरे भाई 200 से 220। तो लेकिन इसमें पूछा गया है कि मानव हृदय का सिस्टोलिक दाब कितना होता है 120। अब दूसरा क्वेश्चन, मानव हृदय का डायसिस्टोलिक दाब, डायसिस्टोलिक दाब कितना होता है 80 होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन डायसिस्टोलिक है क्या, जब हमारा हृदय सिकुड़ने के बाद में रिलैक्स होता है तो क्या होता है हमारी शिराओं में क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे कि वो ब्लड प्रेशर मतलब कि उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसे बोलते हैं डायसिस्टोलिक दाब। वो कितना होता है 80, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि मछलियों में रक्त सर्कुलेशन होता है, मतलब कि सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे भाइयों, मछलियों में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है क्या, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ये क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल है, और शिपिकली है, लिजार्ड जो बोलते थे, इनमें होता है डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा, स्क्रू गेज द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। देखिए जो हमारा ब्लड प्रेशर है मतलब बीपी, बीपी स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा, सही है। और स्फिग्नोमैनोमीटर में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, पारा का प्रयोग करते हैं। किसका, पारा, इसका सिंबल होता है Hg, क्या, Hg, हाइड्रोगायरम, इसका एक लैटिन नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भ्रूण के हृदय की धड़कन कितनी होती है। भ्रूण बोले तो जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसे बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। अब भ्रूण के हृदय की धड़कन कितनी होती है, होती है 150 से 200, कितनी, 150 से 200, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब माँ के गर्भ में एक बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट बनता है, सबसे पहले इसका पार्ट बनता है क्या, यकृत, बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, लीवर ही बनता है। और लीवर सबसे पहले प्लेट बनाना शुरू करता है एक बच्चे में। जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है, एम्ब्रो है, तो उसमें क्या होता है, लीवर बनेगा। लीवर सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, और जब बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी उसके बाद तब हमारा हृदय, तब हमारा जो ब्लड है वो अस्थि मज्जा से बनेगा। क्योंकि हम सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता था उसमें हड्डियाँ नहीं होती, बोन्स नहीं होती, तो जब बड़ा हो जाएगा उसमें अस्थि मज्जा तभी बनेगी जब वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो बच्चा होता है उसमें जो ब्लड बनता है वो यकृत से बनता है, लीवर से बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बीपी बढ़ने पर, बीपी बढ़ने पर सिस्टोलिक दाब कितना होता है। सिस्टोलिक दाब कितना होता है भाई, मैंने आपको बताया सिस्टोलिक दाब होता है क्या, जब हमारा जो हृदय है वो कॉन्टैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। वो कितना होता है, 200 होता है, 220 होता है, 300 होता है, 2 से 220 के बीच में होता है। देखियो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सिस्टोलिक दाब होता है बीपी बढ़ने पर 200 से 220 तक पहुंच जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के हृदय की धड़कन कितनी होती है। देखिए जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्म लेने के बाद में जो बच्चे होते हैं उनका जो होते हैं हार्ट बीट होती है वो होती है कितनी, 100 से 120 प्रति मिनट, कितने, 100 से 120 प्रति मिनट। अब जो हमारे धावक होते हैं, जो हमारे स्पोर्टमैन होते हैं, उनकी धड़कन कितनी होती है, कितनी होती है मेरे भाइयों, उनकी होती है 60 के आसपास। कितनी होती है, 60 के आसपास, 60 से 65, कितनी, 60 से 65। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की कितनी होती है, 70 से 72 प्रति मिनट, उनकी होती है 60 से 65 प्रति मिनट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं। हार्ट अटैक, क्या हार्ट अटैक कब आता है। देखिए मेरे भाइयों मैं बताता हूँ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या है। देखिए हार्ट अटैक क्या होगा मेरे भाई, जैसे कि बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ने से हमारे हार्ट अटैक आ जाता है, नस ब्लॉक होने पर हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनने पर हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है मेरे भाई, कार्डियक अरेस्ट में होता है कि हमारा जो हमारा हार्ट है वो फेल हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। लेकिन हार्ट अटैक क्या होता है, इसमें हमारा हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, वहाँ से खून आगे नहीं जा पा रहा है, उसे बोलेंगे हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक मेरे भाइयों वो कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन उसको हम जल्दी से देख करके उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, हम उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर कार्डिक अरेस्ट आ गया तो उसमें बचने के चांस होते ही नहीं है, वो आ गया तो आदमी को लेकर के ही जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हार्ट अटैक कब आता है, बीपी बढ़ने पर आता है, नस ब्लॉक होने पर भी आ जाता है, रक्त का थक्का जब मतलब रक्त का थक्का बोलते तो नसों में रक्त का थक्का जमने पर भी
हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके लिए है ऑप्शन डी, तीनों से ये है आ जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार्डिक साइकिल कितने समय की होती है? कार्डिक साइकिल बोले तो लब और डब, मतलब कि कॉन्टैक्ट, मतलब हृदय का कॉन्टैक्ट होना, सिकुड़ना और फिर फैलना, रिलैक्स होना। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है हमारा 0.8 सेकंड। कितना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेरे भाइयों 0.5 सेकंड में तो वो सिकुड़ता है, 0.5 सेकंड में तो सिकुड़ता है, और 0.3 सेकंड में क्या रिलैक्स होता है। तो कार्डिक साइकिल जो होती है 0.8 सेकंड की होती है। तो आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही क्वेश्चन, और कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।